रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप डायरेक्ट गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे, आपके सामने ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट आएगा। लेटेस्ट जॉब में ही रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 की पूरी फुल डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। आप यहाँ से पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, उसके सामने क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यही अगर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी समझ सकते हैं। इनका जो नोटिफिकेशन संख्या 02/2024 है, बाकी की जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे जो आपकी ऑनलाइन आवेदन है 9 तारीख से स्टार्ट किए गए हैं, अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक रखे गए हैं। बाकी किसी को कोई अगर गलती होती है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मॉडिफिकेशन जो होगा, जो क्रिएट अकाउंट में आपने जो डिटेल फिल किया है वो डिटेल मॉडिफाई नहीं होगा। बाकी की सारी डिटेल मॉडिफाई कर सकते हैं 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। बाकी इसके लिए जो आपके वैकेंसी निकाले गए हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के पद है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है, जो लेवल 5 की इसमें सैलरी है 19,200 तक, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। आपकी जो एज होगी यहाँ पर 1/7/2024 के अनुसार काउंट होगा, 18 से 36 साल आपकी एज होने वाली है। 1092 पद इसमें रखे गए हैं। दूसरा जो पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, लेवल 2 का सैलरी है 19,900। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। 8,052 पदों पर बहाली है, दोनों पद को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 9,144 पदों पर आपकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है। बाकी की सारी गाइडलाइन इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। यहाँ पर इन्होंने एक लाइन बताया है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी जो है अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, मतलब ALP का भी भर्ती आया था जिसका नोटिफिकेशन संख्या 01/2024 है, इसका फॉर्म भरे हैं, तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना लॉगिन कर फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अकाउंट उनको बनाना है जो बिल्कुल रेलवे की नई जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, इससे पहले कोई भी बहाली का फॉर्म नहीं भरा था, तो उनको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी नोटिफिकेशन के 19 नंबर पेज में आएंगे तो बताया गया। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो बहाली है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार में अगर आपने BSc कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अगर कोई ये नहीं कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पर 2 और ऑप्शन है। जैसे अगर कोई 3 ईयर वाला डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकता है, डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हुआ फिर भी फॉर्म को भर सकता है। वही यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बहाली है, इसके लिए बताया गया है कि कम से कम आप जो है मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, प्लस आपने ITI कर रखा होगा SCVT या NCVT में, और यहाँ पर इतने सारे ट्रेड का नाम दिए गए हैं, इन ट्रेड में आपकी ITI होना चाहिए। या कोई कैंडिडेट मैट्रिक के बाद अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग अलग यहाँ पर आपको नाम मिलता है। जैसे ब्लैक स्मूथ है तो इसके लिए ये बताया गया है, डीजल मैकेनिक है तो इसमें आपको ITI डीजल मैकेनिक में मांगे गए, इलेक्ट्रिकल है तो ITI भी आपका इलेक्ट्रिशियन में मांगे गए हैं, वायरमैन में मांगे गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे उस प्रकार क्वालिफिकेशन मांगे गए। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर फॉर्म भरेंगे तो 10वीं के साथ आपके पास ITI होना जरूरी है। एक आपका पद यहाँ पर रखा गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 S&T का, इसमें आपके 10वीं के साथ ITI वाले को भी मौका दिया गया है, और साथ ही साथ जो 12वीं सिर्फ पास है, जो कि फिजिक्स एंड मैथ पढ़ा होगा 12वीं में, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, जो कि यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्लियर बताया। तो एक बार क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जोन वाइज भी बहाली आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद में किस कैटेगरी में कितनी है, उसके बाद अजमेर में कितनी बहाली है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको जोन मिलते हैं, भोपाल हो गया, पटना, मुजफ्फरपुर, सबके डिटेल यहाँ पर आ चुका है। अब आइए जानते हैं इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इनके वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहीं पर देखिए ऊपर में ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट उनको करना है जो अभी तक जो है इससे पहले जो भर्ती आई थी रेलवे का LP का, उसका फॉर्म अगर नहीं भरा तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, अपना एक नया अकाउंट बनाए। जैसे यहाँ पर देखिए कंट्री आपको बतानी है तो इंडिया आपको चयन करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, स्टूडेंट का जो भी पूरा नाम होगा पूरा नाम डालेंगे, उसी नाम को दोबारा डालना है। यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा
यहाँ से पहले साल चुनेंगे, जो भी महीना है, जो भी डेट है उससे इस प्रकार चयन करेंगे। इससे दोबारा से चयन करना होगा। जेंडर आपका जो भी होगा उससे आपको चयन करना है। बाकी नीचे आएंगे, पिताजी का जो नाम होगा वो डालेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम दोबारा डालना है। आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे। आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल ओटीपी, जिस पर क्लिक करें। ईमेल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर भी ओटीपी बनवाएंगे, उससे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल आप जरूर उसमें दें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें, कैप्चा कोड को डालें। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है। आप अपना पूरा जानकारी जरूर देखें, इस चेकबॉक्स पर टिक करें और अगर कोई गलती है तो अभी आप एडिट करें। डिटेल सही है तो नीचे में ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका अकाउंट क्रिएट होता है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे अभी आपके सामने इस प्रकार दो बहाली को लेकर ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि दो प्रकार की बहाली है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है और दूसरा जो बहाली है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। सबके लिए क्वालिफिकेशन हमने बताया कि जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक के साथ आपके पास ITI होनी चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें अगर कोई 12वीं किया है साइंस से, जैसे फिजिक्स मैथ उन्होंने पढ़ा है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है विदाउट ITI वाला। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को, आप उसके पोस्ट के नीचे आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर RRB आप चयन करिए कि किस RRB से अप्लाई करना चाहते हैं। तो RRB की भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस RRB में कितनी बहाली है। जैसे अहमदाबाद में आप देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी बहाली है, उसकी जानकारी देखेंगे और कुल मिलाकर अहमदाबाद में कितनी बहाली है उसकी भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे, इसी प्रकार आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है उस RRB के बारे में आप एक बार देख ले। जैसे हमें पटना से अप्लाई करना है तो पटना में आपको देख लेना है कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली है और कुल मिलाकर कितनी बहाली है। आप उसी के विषय पर ही अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपसे पहले पूछी जाएगी कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से उससे चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मुजफ्फरपुर से करना है तो मुजफ्फरपुर को चयन किए हैं। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपने ALP का फॉर्म भरा होगा जो कैंडिडेट, तो आपने प्रीवियस जो भी डाटा आपने भरा होगा उस डाटा के विषय पर ही आपकी बाकी की जो डिटेल है यहाँ पर फैच कर लिया जाता है। आप सिंपली यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप शादीशुदा है या अनमैरिड है उसकी जानकारी देंगे। रिलीजन ये सब आपका भरा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। यहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज करना है एग्जाम के लिए कौन सा लैंग्वेज रखना चाहेंगे। आपके बॉडी में कोई भी ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो नो मार्क आप बताएंगे। 2 निशान पूछा गया है तो 1 निशान है तो 1 दे दीजिए, दूसरे में नो मार्क दे सकते हैं। अगर है तो दोनों आप दे दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कम्युनिटी होगी, जैसे आपकी जो कैटेगरी होगी, कैटेगरी आप चयन करेंगे। जैसे हमने OBC चुना है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि OBC NCL के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर एस नो में उसकी जानकारी देंगे। एस करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो बताएंगे, किस स्टेट से इशू हुआ है और कब इशू हुआ है, इशू डेट भी आपको यहाँ पर बतानी है। इसी अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई SC ST वाले हैं तो आप SC ST को चुनेंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आपको देनी होगी, बाकी कहाँ से इशू हुआ है और डेट बताएंगे। और यहाँ पर बोला जाएगा कि यदि एग्जाम के लिए जो ट्रेवल पास दिए जाते हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप इस नो में इसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस है जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलता है, परमानेंट एड्रेस देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट एड्रेस आपकी जो भी है आप दे सकते हैं। अगर जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट दोनों आपके सेम है, इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी इसनो में बताएंगे, दिव्यांग है तो इसनो में आप बताएंगे, अगर आप EWS सर्टिफिकेट होल्डर है तो यहाँ पर इसनो में उसकी जानकारी देंगे। नीचे आपको आना है, अगर आप इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं तो यहाँ पर इसनो में उसकी जानकारी देंगे। अगर कोई करंट में कोई डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो बताएंगे, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोर्स के बारे में पूछा गया, यदि आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो इसनो में जानकारी देंगे। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आपको रिफंड पेमेंट भी होता है। जैसे जनरल OBC वाले जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 500 रुपये लग रहा है तो उसमें
400 रुपये जब आप CBT देंगे तो ये पैसा 400 रिफंड होगा। SC/ST वालों का 250 लगेगा, 250 का 250 भी रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट डिटेल जरूर दें। अगर किसी साइबर कैफे में फॉर्म को फिल करवाते हैं तो वहां पर आप अपना अकाउंट जरूर दें, अन्यथा क्या होगा कि वो जिस माध्यम से पेमेंट करेगा उस माध्यम से भी वो चाहे तो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या वो अपना डिटेल दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपना ही डिटेल दीजिएगा, जैसे आपका जो अकाउंट पर नाम है वो क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उस अकाउंट नंबर को दोबारा डालें, IFSC कोड डालकर यहाँ से कंफर्म करें, बैंक का नाम और जो एड्रेस है बैंक का वो मिल जाएगा। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करें, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो मैट्रिकुलेशन आपने किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे और कब पास किया है और पासिंग ईयर यहाँ से आपको बताना है और रोल नंबर आपको बताना है। उसके बाद अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इसको अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा इसे सेव करेंगे। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ITI भी मांगे जाते हैं, या जो कैंडिडेट हो सकता है 12वीं पास है उस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो आप 12th भी बता सकते हैं, या जिन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप अप्रेंटिसशिप की जानकारी भी दे सकते हैं। तो आपके पास जिस भी प्रकार की क्वालिफिकेशन हो वो आप यहाँ से चयन करेंगे। मेरे पास ITI ही है तो हम यहाँ पर ITI चुने हैं। ITI बताएंगे कि किस ट्रेड में आपने किया है, यहाँ से ट्रेड को चुनेंगे। स्टेट बताएंगे कि किस स्टेट से आपने ITI किया है, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो बताएंगे, पासिंग डेट आपको बताना है और यहाँ पर बताएंगे कि सर्टिफिकेट आपका NCBT या SCBT से इशू है, सर्टिफिकेट टाइप किस प्रकार का है वो आप यहाँ से बताएंगे। फिर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऐड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डिटेल जो है ऐड होता है। और भी डिटेल है, जैसे आपने अगर 12वीं भी कर रखा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो आपका अपलोड रहता है। अगर नहीं अपलोड है, आप नए सिरे से भरते हैं तो फोटो आपको अपलोड करना है। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो फोटोग्राफ होगा 30 से 70 KB के बीच होनी चाहिए। फोटो जब भी क्लिक कराए किसी भी प्रकार की आपको कैप नहीं लगाना है, नहीं कोई ग्लास लगाना है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। फोटो का जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पर इन्होंने बताया कि व्हाइट बैकग्राउंड आप कोशिश करिए रखने का। बाकी सिग्नेचर के बारे में भी इन्होंने बताया कि 30 से 70 KB में सिग्नेचर अपलोड करना है। उसे अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका ये डिटेल ऐड होता है। अब आपने जो भी RRB चुना है अप्लाई करने के लिए, उस RRB के बारे में यहाँ पर डिटेल आएगा और आप किसके लिए एलिजिबल है आपके सामने ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्योंकि हमने 10वीं और ITI चुना है तो जो भी ट्रेड आपने ITI में चुना होगा वही ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक हमने डाला है तो वो पोस्ट यहाँ पर मिलता है। अब इसके लिए अप्लाई करना है तो प्लस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, नीचे आपको आना है, नीचे सभी चेक बॉक्स पर टिक करना है, पहले इसका नाम लिखना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर लेंगे, पहले सेव करेंगे फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा। एक बार आप जरूर पूरी जानकारी देखें कि सभी जानकारी आपका सही है या नहीं है। पूरी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें, कोई जानकारी गलत है तो एडिट करें, सही है तो टिक करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से क्या करें, सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। इसके लिए जो भी एप्लीकेशन फी आप पर लग रहे हैं वो एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा। पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने का मेथड खुलेगा। जैसे आप अपना कार्ड की डिटेल डालेंगे, मंथ ईयर CVV डालेंगे, कार्ड किनके नाम से वो बताएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, जिस पर क्लिक कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख